हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 27 नवंबर और हम लोग पढ़ेंगे 27 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हमने कल के क्लास में देखा था कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष कौन बने? गेनाडी गोलोवकिन। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। यह किस देश में स्थित है? तो हवाई द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पे है। किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो है 12,000 साल के बाद फटा, जिसका राख भारत जिसका राख जो है बादल बनकर भारत तक पहुंच गया है। ये कहाँ है? इथोपिया में। बीसवां G20 समिट 2025 किस देश में आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए? तो दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। ओमान ने ओमान सेट वन नामक अपना पहला सैटेलाइट किसकी मदद से लॉन्च किया? तो एयरबस। किस राज्य में संगाई फेस्टिवल मनाया गया? मणिपुर में। किस देश ने अगले साल से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा किया है? तो मलेशिया 2026 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर को सोशल मीडिया यूज करने पर बैन लगा दिया। 113वें क्रम के जो डेविस कप जो है उसका खिताब स्पेन को हराकर किसने जीता? तो ये इटली ने जीता है। पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र कौन थे जिनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया? ये एक अभिनेता थे। किसे मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? मोहम्मद लतीफ खान को। अमेरिका से बाहर किस देश में गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र खोला? ताइवान में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा पहले अर्थ समिट 2025-26 का आयोजन कहां पर किया गया? हैदराबाद। कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड बना रहा है? तो ये चीन। किस राज्य के दाव ब्लेड को हाल ही में जियोग्राफिकल इंडेक्स यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये टोटल करंट अफेयर को हमने कल के क्लास में डिस्कशन किया था। हम लोग चलते हैं आज प्रश्न संख्या 1 पर। तो किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट सेमेरू विस्फोट के साथ फट गया और हजारों लोगों को इलाके से बाहर निकाला गया? ठीक है। तो ये हुआ है अमेरिका में। कहा? अमेरिका, सॉरी, ये हुआ है आपका इंडोनेशिया में, अमेरिका नहीं, इंडोनेशिया। ठीक है। माउंट सुमेरु जो है इंडोनेशिया में हो जाएगा, अपने एशिया में ही आता है इंडोनेशिया। ठीक है। माउंट सुमेरु जो है यह नवंबर 25 में फटा, जिससे करीब 2 किलोमीटर ऊपर तक ग्रे रंग की राख उठी है। और सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। दुनिया में 1500 एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही है। कितना? 130। 7 ज्वालामुखियों में पिछले 2 साल से लगातार विस्फोट ही हो रही है, यानी बंद ही नहीं हो रहा है, लगातार विस्फोट हो रहा है। कौन कौन है ये 7? कराकाटाऊ, मेरापी, लेवोटोलोक, कारांगेटांग, सेमेरू, ईबू और डुकोन। इनके नाम मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, क्योंकि स्टैटिक जीके के रूप में आजकल ज्योग्राफी से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि किलावा ज्वालामुखी के बारे में हमने कल देखा कि ये अमेरिका में है। किलावा ज्वालामुखी कल हम लोग देखे थे। माउंट मेरापी तो हमने देख ही लिया। ठीक है। मेरापी जो है, माउंट मेरापी हमने देख लिया। उसके बाद भारत में हमने देखा था कि एक बैरन द्वीप जो है, क्योंकि ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, और ये आपका अंडमान निकोबार का हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग संख्या 2 पे। तो हाल ही में जारी ग्लोबल कमिटमेंट
टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारत का 36वां स्थान है। भारत इसमें 36 प्लेस पे है, यानी 36वें रैंक पे। तो ये जो इंडेक्स है, ये देशों के डेवलपमेंट यानी देशों की विकास के प्रति प्रतिबद्धता, ठीक है, का मूल्यांकन करता है, जिसमें कि भारत का प्रदर्शन मिश्रित रहा है। ना ही तो बहुत अच्छा रहा और ना ही खराब रहा। इसका प्रदर्शन जो है कैसा रहा? मिश्रित रहा। ये जो समग्र रैंकिंग है, न जो कि फाइनेंस के आधार पर, ट्रेड के आधार पर, ये आप फाइनेंस, ट्रेड, सिक्योरिटी आप कह सकते हैं, पर्यावरण के आधार पे, ठीक है, यानी इन्वायरमेंट जैसी पैरामीटर के आधार पर ये रैंकिंग प्रदान किया जाता है हर कंट्री को। ये अन्य सूचकांक जैसे ग्लोबल इनोवेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें ये अलग अलग है। ये जो है, ये आपको जो अभी क्या कहलाता है, ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये इन दोनों से अलग है, ठीक है। ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये दोनों से ये अलग है, ठीक है, जिनमें भारत की रैंकिंग भी अलग अलग है। तीनों में भारत की रैंकिंग अलग अलग है। चलिए, आप एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रीवियस ईयर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, भारत का रैंकिंग क्या था? जो रिलीज किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंकिंग, उसमें भारत का रैंकिंग क्या था? ठीक है, यहां से इंडेक्स और रैंकिंग का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पे। वैश्विक भूख सूचकांक 102 पे है भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85 पे, टॉप पे सिंगापुर। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत 38 स्थान पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पे 2025 में। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 42वें स्थान पे, टॉप पे है न्यूजीलैंड। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक भारत 41 पे, स्विट्जरलैंड है टॉप पे। न्यूम्बेओ की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025, भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? मैंगलोर, जो कि कर्नाटक में है। और वैश्विक रैंकिंग में देखा जाए तो ये 49 पे है। जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स 131 पे है भारत, टॉप पे है आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक भारत 115 पे, टॉप पे है आइसलैंड। सतत विकास लक्ष्य, ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसमें आपको 99 पे है भारत, फिनलैंड है टॉप पे। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71 पे, टॉप पे स्वीडन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे है, टॉप पे है डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 118 पे है भारत, टॉप पे फिनलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भारत 14 नंबर पे है, बुर्किनो फासो टॉप पे है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत 151 पे है, टॉप पे है नॉर्वे। और करप्शन इंडेक्स पे है भारत 96 पे है, टॉप पे है डेनमार्क। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऑपरेशन पवन किस देश में चलाया गया था, जिसे 1171 शहीद सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा पहली बार सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो ये ऑपरेशन आप रिलेट करेंगे पड़ोसी देश श्रीलंका से। कहां से? श्रीलंका से। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में चलाया गया था। यह भारतीय सेना द्वारा 1987 में लिप्टे जो था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ चलाया गया। यह एक सैन्य अभियान था जो भारत श्रीलंका समझौते का हिस्सा था। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था श्रीलंकाई गृह युद्ध के दौरान जाफना प्रायद्वीप पर नियंत्रण हासिल करना और लिट्टे को निरस्त करना। ठीक है, कब किया गया? तो 1987 में। और इसका जो पर्पस तो अभी हम लोग पढ़े। भागीदार इसमें कौन थे? ऑपरेशन में भागीदार शांति सेना, भारतीय शांति सेना जो थे, वो इसमें शामिल थे। भारत और किस देश के बीच चौथा ऑस्ट्र हिंद 2025 सैन्य अभ्यास किया गया है? ठीक है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस इंडेक्स जो है, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये आयोजित की गई है।
ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में ही इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के पर्पज से इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का हम लोग रिवीजन कर लें तो अभी हम लोग हाल फिलहाल में करंट अफेयर में ये सब पढ़े हैं। तो मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड, आरोग्य सेतु अभ्यास ब्राइट स्टार मिस्र ने होस्ट किया, जापान, रूस, टाइगर क्लॉ अमेरिका और भारत, इंद्र जो है इंद्र अभ्यास रूस और भारत, समुद्र शक्ति जो है इंडोनेशिया भारत, पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास जो है अरुणाचल प्रदेश होस्ट किया है, और मालाबार युद्ध अभ्यास जो है ये गुआम में हुआ है। इसमें कौन कौन भाग लिए हैं? जो क्वाड कंट्री जो है, 4 कंट्री, वो इसमें मालाबार युद्ध में अभ्यास में भाग लिए थे। यहाँ से हम लोग कुछ स्टैटिक्स देख लें कि स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास है। जुलाई स्टॉर्म रूस ने होस्ट किया। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। शक्ति भारत और फ्रांस। वरुण, गरुड़, ये जो है सब भारत और फ्रांस के बीच। सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जीमैक्स, ये जितने हैं सब भारत और जापान के बीच होते हैं। खान क्वेस्ट मंगोलिया, टेलिस्मैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, और उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास जो है यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। प्रश्न संख्या 5 कि निम्न में से किस राज्य में मंगसीर बगवाल उत्सव मनाया जाता है? तो ये रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है उत्तराखंड में। कहा? उत्तराखंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिवाली के बाद मनाया जाने वाला फेस्टिवल है ये, और यह माह मंगसीर माह जो है, मंगसीर माह में दिवाली के लगभग 1 माह बाद इसको मनाया जाता है। यह पर्व गढ़वाली सेनापति माधो सिंह भंडारी की तिब्बती सेना पर विजय की याद में और फसल कटाई के बाद सामूहिक उत्सव, गीत संगीत और भोज के साथ मनाया जाता है। यहाँ से कुछ फेस्टिवल को हम लोग रिलेट करें, रिवीजन कर लें तो खुबानी ब्लोसम लद्दाख में है, चेरी ब्लोसम मेघालय, हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है, ओनम केरल, पोंगल तमिलनाडु का हो गया, सोनपुर मेला बिहार में जो अभी लगा हुआ है, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान का, बथुकम्मा तेलंगाना, हरेली और छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड, सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है, समक्का सरक्का तेलंगाना, उद्भव उत्सव ग्वालियर, चेहरा ओबा मणिपुर, सिरोई लिली योसांग महोत्सव कचाई लेमन, निंगोल चकोबा, ये सब जो है आपका मणिपुर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बोनालू उत्सव तेलंगाना में है, मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात, पुष्कर मेला और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में, गीता महोत्सव हरियाणा, और रोलेन उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में है, मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यूके विमेंस ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता? ठीक है। तो ये जीत लिया है रिसेंटली भारतीय मूल की शतरंज ब्रिटिश बाल शतरंज खिलाड़ी जो है बोधना शिवनंदन। कौन है? बोधना शिवनंदन, जिनकी इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, बोधना शिवनंदन की इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे। इन्होंने ही यूके विमेंस ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये खिताब अपने नाम किया है। अब शतरंज का डिस्कशन आया है तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज को रेगुलेट करने वाले जो बॉडी है उनका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है फाइड। ठीक है। यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1924 1924, हेडक्वार्टर
लॉजेंस स्विट्जरलैंड, लॉजेंस स्विट्जरलैंड में। इसका अध्यक्ष जो है अर्काडी डोकोविच है। कौन है? अर्काडी डोकोविच। तथा इसके उपाध्यक्ष जो हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद। ये वही विश्वनाथन आनंद है जो देश के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, देश में हालांकि अब 91 टोटल 91 ग्रैंड मास्टर अभी तक हो चुके हैं, और जो 91 91वां क्रम के जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और उनका नाम क्या है? आप इसका कमेंट बॉक्स में उनका नाम आप बतलाइएगा कि जो 91वें क्रम का जो है ग्रैंड मास्टर, उनका नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ऑप्शन से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि देश के 26वें क्रम के, जो 26वें क्रम के जो महिला ग्रैंड मास्टर है सरयू वेलपुला। कौन बनी? सरयू वेलपुला 26वें क्रम की महिला ग्रैंड मास्टर है। ठीक, दिव्या देशमुख, ये जो है देश की पहली महिला शतरंज वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। और आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि ये जो फाइट जो है, ये चेस वर्ल्ड कप को, फाइट चेस वर्ल्ड कप जो है 2025 का जो है, ये कहाँ होस्ट होने जा रहा है? ये गोवा में होस्ट होने जा रहा है। गोवा इसको होस्ट करेगा। ठीक है, गोवा इसकी मेजबानी करने जा रहा है। हालांकि फाइट शतरंज वर्ल्ड कप का नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है, हम ये 3-4 बार बता चुके हैं। आप इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो फाइट वर्ल्ड कप जो शतरंज का था, इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है। ठीक है, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो नवंबर महीने के 26 तारीख को। कब मनाया जाता है? नवंबर महीने के 26 तारीख को। आपका संविधान दिवस और भारत का जो श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यानी आपका संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, और ये जो दुग्ध दिवस जो है वो भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। एक और आप सवाल है कि वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो कब मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यहां से हम लोग नवंबर महीने के डेट को देख लें तो इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट को स्टार मार्क करेंगे, उसे आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, विश्व वैगन दिवस जो है 1 नवंबर को, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, 5 नवंबर को ही गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर। ठीक है, नेशनल चिल्ड्रन डे यानी राष्ट्रीय जो है ये तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे ये मनाया जाता है आपको 20 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को, और भारतीय संविधान दिवस ये आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने किस स्थान पर 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये बनने जा रहा है श्री आनंदपुर साहिब में। ठीक है, कहा? श्री
आनंदपुर साहिब में। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, इन्होंने ही यह घोषणा की है कि आनंदपुर साहिब में 9वें गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी दिवस जो है, उसके उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम जो था, उसमें यह घोषणा की गई है। ऐसे पंजाब में आपका, पंजाब जो है 5 नदियों का संगम है। कौन कौन? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है। कुछ करंट के फैक्ट अगर आप रिलेट करेंगे तो सर्च इंजन लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा कौन? यही पंजाब देश का सर्च इंजन लागू करने वाला पहला राज्य है, तथा संशोधित भारत नेट परियोजना में शामिल होने वाला पहला राज्य भी आपको पंजाब ही हो जाएगा। ये 2 फैक्ट आप याद रख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो अमृतसर, यहाँ गोल्डन टेम्पल है। ठीक है। आपको एक और प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि गोल्डन टेम्पल किसने बनाया था। ठीक है। गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में, किसने बनाया था? ठीक है। ये है चंडीगढ़। ये पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, जहां पर आपका रॉक गार्डन है। तो इस यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किसके द्वारा बनाया गया है ये रॉक गार्डन जो है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये नेक चंद के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? नेक चंद के द्वारा रॉक गार्डन। ठीक है। हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने किस राज्य में नया टाइगर रिजर्व बनाने की सिफारिश की है? तो ये जो केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति जो है, यानी सेंट्रल सीईसी यानी सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, ये भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा में टाइगर रिजर्व बनाने की सिफारिश कर रहा है। ठीक है। तो गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राजधानी पणजी। गोवा जो है 57वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया था और 30 मई 1987 से यह राज्य के रूप में प्रभावी हो गया था। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया है। 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन गोवा में, और भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र जो है, ये भी आपका गोवा ही है। भारत और कनाडा ने किस समझौते पर फिर से बातचीत शुरू करने का पर सहमति जताई है? तो भारत और उत्तरी अमेरिका के जो कनाडा है, ये सेपा पर फिर से बातचीत शुरू करने जा रहा है। सेपा की फुल फॉर्म होती क्या है? तो कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी हिंदी में देखें तो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। दोनों देशों ने सेपा पर एक बार फिर से बातचीत शुरू करने पर सहमति बनाई। आपको कई बार हमने बताया है मैप के थ्रू कि नॉर्थ अमेरिका के मैप में सबसे ऊपर में कनाडा है। यहाँ हाँ, यहाँ पे आप कनाडा देख रहे हैं। ठीक है। तो मैप में सबसे ऊपर में कनाडा है। यहाँ पे आपको अलास्का है। ठीक है। और अलास्का पर अधिकार किसका है? प्रश्न ये आता है कि अलास्का पर अधिकार किसका है? तो ये है अमेरिका का, और ये अमेरिका हो गया। ठीक है। इसके नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिको। ठीक है। तो कनाडा और अमेरिका के बीच
कनाडा और अमेरिका के बीच सेंट लॉरेंस नदी है तथा अमेरिका और मेक्सिको के बीच रियो ग्रांड नदी। ठीक है, रियो ग्रैंड नदी हो जाएगी। तो हम कनाडा की बात कर रहे हैं, तो ये कनाडा है, प्लांट बेस्ड दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन डेवलप करी थी ये कनाडा। ठीक है, यहां से हम लोग देखें कि सेपा जो है, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जो सेवाओं और निवेश में व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत को कवर करता है। कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो गावी और यूनिसेफ ने किस बीमारी की वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो ये समझौता किया गया है मलेरिया के वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, और इस वैक्सीन का नाम जो हो जाएगा, क्या होगा, R2 R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है गावी, यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हैं गावी। गावी एक अलायंस है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों के जो बच्चे हैं उनके जीवन रक्षक जो वैक्सीन होते हैं, मतलब जो टीके होते हैं, ये प्रोवाइड कराने का काम करता है। और इसकी स्थापना जो है कब हुआ है, 2000 में। अब यहां से हम डिस्कस करें कि यूनिसेफ के बारे में, तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ऑफ चिल्ड्रन फंड। ठीक है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में हुआ था, और इसके बाद ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए थे, अ, उसको क्या कर सकते हैं, इनके वेलफेयर के लिए 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1946 में, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। एग्जैक्ट यदि आपको पूछा जाए कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो ये 11 दिसंबर 1946 को इसका फॉर्मेशन ईयर। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में हो जाएगा, हेडक्वार्टर इसका। अभी तक जो प्रमुख है इसका, उनके नाम जो है कैथरीन रसेल। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है, कैथरीन रसेल। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग, तो हाल ही में किस भारतीय रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने फ्रांस की सेफ्रेन के साथ हैमर मिसाइल बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता रिसेंटली करी गई है बेल के साथ, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, बेल ने फ्रांस की सेफ्रेन कंपनी के साथ, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने फ्रांस की सेफ्रेन कंपनी के साथ मिलकर हैमर मिसाइल निर्माण करने के लिए समझौता किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, इसकी फॉर्मेशन ईयर 1954, बेंगलुरु, मुख्यालय बेंगलुरु में। ठीक है, कल की क्लास में हम आपसे प्रश्न पूछे थे कि भारत द्वारा विकसित की गई पहली मानव युक्त डीप सी सबमर्सिबल का क्या नाम है? तो यह है मत्स्य 6000। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट बनाया गया जो 2026 की शुरुआत में ओशन सेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HAL एंड LNT। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और LNT। आपका आज का प्रश्न है कि किसे 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसमें जो भी आपका राइट आंसर हो, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में किसे बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? तो यहां से भी जो भी इसका राइट आंसर हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं।
धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ-साथ आपके भाई बंधु, मित्र जो भी हो उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिले और वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। धन्यवाद।